हर बड़ी खबरें अभी तक पर और आप देख रहे हैं इस समय महा कवरेज हिमाचल चुनाव के नतीजे की। और बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है और बड़ी खबरें होंगी तो तभी जानकारी मिलेगी कि कौन आगे कौन पीछे। अभी ये खेल शुरू हो चुका है और कुछ रिजल्ट आपके ऊपर, मेरे ऊपर देखिए आप, ये जो स्क्रीन है इस पर आप देख पा रहे होंगे कांग्रेस को बढ़त मिल रही है रुझान में। ये शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी हो सकता है, बाजी कहीं भी पलट सकती है। फिलहाल एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये सामने आ रही है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोलन में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है यहां पर भी, और मतगणना केंद्र पहुंचे हैं सभी पार्टियों के प्रत्याशी। सभी अपनी नजरों में ही इस मतगणना को लाना चाहते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल पहुंचे, बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप भी पहुंचे मतगणना केंद्र। और इसके अलावा आपको जानकारी हम दे दें कि आम आदमी पार्टी और बीएसपी के प्रत्याशी भी पहुंचे मतगणना केंद्र। और ये भी नजर बनाएंगे कि किस तरीके से रुझान आ रहे हैं सामने, क्योंकि रिजल्ट की तस्वीर अभी साफ नहीं होगी। 12 बजे तक का इंतजार कीजिएगा, लेकिन रुझानों में कौन आगे कौन पीछे ये जरूर शुरू हो रहा है। एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर आपके सामने। नादौन में पहले रुझान में सुखविंदर सिंह सुक्खू आगे चल रहे हैं। 1495 वोट से आगे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसके अलावा यह भी आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू वो नेता हैं जो उनके समर्थकों के लिए सीएम फेज में है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन क्या सपना साकार होगा, बड़ा सवाल है। लेकिन पहले जीतना होगा। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। 40+ सीटों का दावा कांग्रेस के नेता कर रहे थे, लेकिन क्या ये हो पाएगा, ये भी सवाल है। क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। हमारे साथ इस समय मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा भी करेंगे, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बड़ी जानकारी भी आपको देते रहेंगे। एचएस डॉक्टर साहब जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश से, वो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ गणेश शर्मा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही प्रज्वल बस्टा जी, आप भी हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे। सबसे पहले कांग्रेस की मैं राय लेना चाहूंगा और कांग्रेस का क्या कहना है शुरुआती रुझानों पर, वो मैं जानना चाहूंगा। एचएस डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जी, आप बताएंगे कि शुरुआती रुझानों से खुश हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी, उनका रिजल्ट आ रहा है और उनका रुझान आ रहा है, और रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। रुझान आ रहे हैं, ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी थी 8:30 बजे से, 9 बज चुके हैं। रुझानों में थोड़ा सा आगे आप बीजेपी से। अभी देखिए सर, शुरुआती नतीजे जो है इस तरह से रुझान चलते रहेंगे। अल्टीमेटली जो हमारा गोल सेट किया है हमने, जो पब्लिक ने हमारे को दिया है मैंडेट, उस पर हम खरे उतरेंगे। और भाजपा बिना मुद्दोहीन मुद्दा इनके पास कोई भी नहीं था, और हमारे पास सैकड़ों मुद्दे थे जिस पर हमने पब्लिक के बीच में गए। और आप अवश्य में ये भी देख सकते हैं कि भी थोड़ी देर में हमारी सरकार बनने वाली है, और अभी रुझानों में ऐसे ही चलेगा आगे पीछे थोड़ा। तो लेट अस सी क्या बनता है। लेकिन अभी जो आंकड़ा सामने आ रहा है सर, वो ये है कि 58 के लगभग सीटों का रुझान आ गया, और कांग्रेस पार्टी अभी जो चल रही है वो 29 के आसपास, और 24 पर बीजेपी। इससे आप संतुष्ट है फिलहाल शुरुआती रुझानों से, जोगटा साहब? हाँ, संतुष्ट तो इसलिए है ना क्योंकि अभी कई तरह की चीजें, अभी कई तरह की जो ईवीएम मशीनों की जो काउंटिंग उसमें चल रही है, वो उसमें अब तक सेगमेंट को देख करके, बूथ को देख करके चलती हैं। ठीक है। कहीं कांग्रेस का ज्यादा भारी पलड़ा होता है, कहीं बीजेपी का भी हो सकता है। और मैं ये कहता हूं कि भी इसमें शुरुआती रुझान में अभी कुछ नहीं कह सकते। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और ये नतीजे जी जोगटा साहब आपके साथ जुड़ेंगे हम। एक और बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे दें, हमारे मेहमानों तक जानकारी पहुंचाना जरूरी है। सुंदरनगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर जानकारी। कांग्रेस प्रत्याशी सोहनलाल ठाकुर दूसरे स्थान पर चल रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी नंबर 1 है यहां पर अभी फिलहाल। निर्दलीय अभिषेक तीसरे स्थान पर है, इंडिपेंडेंट है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है, और अभी जो रुझान आ रहे हैं सुंदरनगर सीट से, वो अब बीजेपी के राकेश जम्वाल आगे चल रहे हैं। राकेश जम्वाल को लेकर पहले भी कहा जा रहा था कि थोड़ी मजबूती के साथ ही आगे बढ़े, लेकिन हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं और बड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमने वादा किया था। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी यहीं पर आपको मिलेगी, जो विश्लेषण कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। हमारे मेहमान हमारे से जुड़े हैं। बिष्टा जी, आपके पास आऊंगा, हमें एक और बड़ी जानकारी आ गई, बताइए। इतनी बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और ये बड़ी जानकारी देना जरूरी भी है।
एक और बड़ी जानकारी, लाहौल स्पीति से बीजेपी के रामलाल मारकंडा आगे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी इनके लिए। 1251 वोटों से आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के रवि ठाकुर अभी पीछे चल रहे हैं। लेकिन अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है, बहुत शुरुआती, कुछ भी हो सकता है। हम फिर कहेंगे आपको, इनको रिजल्ट मत समझिएगा, ये रिजल्ट नहीं है, ये रुझान है। एक और बड़ी खबर आ गई, एक और बड़ी जानकारी आपके सामने। धर्मशाला से पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा आगे चल रहे हैं। इनके लिए अच्छी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा 10 बूथों में आगे हैं। धर्मशाला में पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा के लिए, उनके समर्थकों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर। लेकिन ये बैलेंस चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, गणेश जी और बिष्टा जी, जोगटा जी। बिष्टा जी, अभी जो शुरुआती रुझान है थोड़ा सा आपके लिए, थोड़ा कहूंगा मैं, ज्यादा नहीं कह रहा, थोड़ा सा पीछे हैं और थोड़ा सा निराशाजनक है। लेकिन फिर मैं हम दर्शकों को बता रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, अभी बाजी किसी भी तरीके से पलट सकती है। लेकिन जो अभी तक आंकड़ा सामने आ रहा है वो भी काफी हैरान कर देने वाला है। लग नहीं रहा कि अभी बहुमत तक अभी रुझानों में कोई पहुंच रहा है। ये भी बड़ी बात है बिष्टा जी। बिष्टा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मैडम? सब जी 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 देखिए, अभी इस शुरुआती रुझान है और आगे आगे अभी परिणाम की गिनती बहुत बाकी है। जी। तो अभी देखिए, रुझान के से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये तो अपने कुछ कुछ जो बूथ के अभी जो काउंटिंग शुरू हुई है, आने वाले अभी आगे आगे देखिए आप, तो आपको पता चलेगा कि नतीजे किस पक्ष में होंगे। और बिल्कुल आगे अभी तो रुझान, अभी गिनती शुरू ही हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये भी हम कह रहे हैं दर्शकों को कि ये रुझान है, इस पर अभी यकीन मत कीजिएगा, यकीन कीजिएगा नतीजों पर। और हमारे साथ ऐसे जोगटा भी और गणेश जी भी जुड़े हुए। गणेश जी, काफी देर हो गई आप तक मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब पहुंच रहा हूं और आप कुछ जानकारी भी दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश का जो सिनेरियो है, रुझानों में किस तरह से देखते हैं? ये उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है कि निर्दलीयों की भी बल्ले बल्ले हो जाए और उनकी भी पूछ हो जाए। जो हम कह रहे हैं ना, हम कहते हैं कई बार कि पूछ करना, पूछ होना, तो वो पूछ होगी क्या निर्दलीयों की? अगर ये जो बहुमत का आंकड़ा है यहां तक कोई भी पार्टी नहीं पहुंचती, क्योंकि अभी जो रुझान है, मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो तो 58 के लगभग सीटों की रुझान है अभी तक, शुरुआती रुझान। 24 पर बीजेपी, 29 पर कांग्रेस है और बाकी निर्दलीय। कमल जी, देखिए, अगर हिमाचल की अगर हम बात करते हैं, अभी जो रुझान हम देख रहे हैं 58 सीटों का, जैसे आपने बताया कि आगे चल रही है कांग्रेस 29 पे। कांग्रेस का आगे चलने का सबसे बड़ा कारण मैं बता रहा हूं कि अभी पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है। और बैलेट पेपर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं, मैक्सिमम बैलेट्स के पेपर में जिनकी ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में या नहीं पहुंच पा रहे थे, उन्होंने दिया। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, वो जो इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का, कांग्रेस ने जो मुद्दा लिया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, उसकी वजह से इनको ये बैलेट पेपर्स में ज़्यादा एज मिली है, ज़्यादा वो है। लेकिन जैसे ईवीएम की गिनती स्टार्ट होएगी तो दोनों की अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस इतनी आगे नहीं निकल पाएगी, जो मेरा मानना है। तो इसमें जो बीजेपी का बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि जो 22 इनके राइवल्स थे, जो इन्होंने खड़े हुए और जो इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं, तो उससे भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा। तो वहाँ पर कुछ बीजेपी के जो राइवल्स हैं वो इंडिपेंडेंट्स जीतेंगे, सीटें आएंगी। नेचुरली जो इंडिपेंडेंट्स है, जब सीटों की कमी होगी तो इंडिपेंडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बल्ले बल्ले होनी ही होनी है, और वही सरकार में अहम रोल प्ले करेंगे। जैसे कि हरियाणा में भी पीछे हुआ था, तो ऐसे ही इंडिपेंडेंट्स रोल प्ले करेंगे। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, जो हिमाचल की स्थिति है। क्योंकि अगर अपर हिमाचल की बात करें, जैसे शिमला की 8 सीटें हैं, तो 8 सीटों में जो कांग्रेस, ठीक है, अपर हिमाचल में कांग्रेस को एज मिलेगी। लेकिन अगर हम मंडी की बात करें, कांगड़ा की बात करें, तो यहाँ कांग्रेस को इतना फायदा नहीं मिलता नजर आ रहा है मेरे को। बिल्कुल, और पीएम मोदी ने काफी मेहनत की है। वैसे तो हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार करने की कोशिश की गई, लेकिन पीएम मोदी के उस मेहनत पर भी हम चर्चा करेंगे, जरूर बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
एक और बड़ी जानकारी आपके सामने और बड़ी जानकारी द्रंग सीट से है। बीजेपी प्रत्याशी पूर्णचंद आगे, द्रंग सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर पीछे। बड़ा नाम है ये। द्रंग सीट की बात करें, बीजेपी के प्रत्याशी पूर्णचंद आगे चल रहे हैं और द्रंग सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर पीछे चल रहे हैं। इसी पर एक मैं छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता जोगटा साहब का। जोगटा साहब, अभी बीजेपी भी कह रही कि शुरुआती रुझान है, अब इन पर यकीन मत कीजिएगा, आप भी यही कहेंगे क्या? लेकिन शुरुआती रुझानों में द्रंग सीट से कौल सिंह ठाकुर, बड़ा नाम, पीछे चल रहे हैं। जोगटा साहब, एग्जैक्ट ये मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ये शुरुआती जो रुझान होते हैं इसमें ये चलता ही रहेगा अभी थोड़ी देर तक जी। जैसे बीजेपी वाले भाई साहब ने कहा कि बैलेट पेपर से कांग्रेस आगे चल रही है, तो ये तो ओपीएस की वजह से आगे चल रही है, तो बैलेट पेपर में ही नहीं है। वो हमारे राजनीतिक विश्लेषक है। मैं थोड़ा सा आपको ओपीएस होगा। आपको बता दूं, हमारे साथ बस्ता मैडम जुड़ी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता बस्ता जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता। आप बोलिए सर। हाँ, इन्हीं से कह रहा हूँ कि जैसे अभी कहा है इन्होंने, किसी भाई साहब ने कहा है पहले, अभी जस्ट नाउ में जी कि अभी ये जो शुरुआती रुझान में जिस तरह से कांग्रेस कहते आगे हैं, तो ये ओपीएस के जो बैलेट पेपर से उससे आगे है। मैं तो ये कहता हूँ कि बैलेट पेपर अब ओपीएस वालों के अभी तक पूरे आए ही नहीं है। मेरा एक आरोप है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अच्छा। वो क्यों नहीं आया उसका रीजन अभी तक नहीं दिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी आज तक कुछ नहीं कहा है। तो आगे जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि भी अभी बैलेट पेपर की गिनती चल रही है, तो इस करके कांग्रेस आगे है। तो जो ईवीएम में ओपीएस वालों ने वोटें डाली हैं, वो ईवीएम में वो भी आगे होंगे। थोड़ी देर में ये रुझान आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आने का मतलब ही नहीं है, न सवाल है, न इन्होंने कोई काम किया है। जी डॉक्टर साहब, 5 साल में अगर ये कोई 5 काम गिनाते तो मैं इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी तो बहुत समय है और आप लगातार जुड़े रहेंगे हमारे साथ। एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जो रुझान अब है वो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि लग रहा था कांग्रेस पार्टी को कि ये जो रुझान है उनके पक्ष में शुरुआत में भी आएंगे, लेकिन अब बीजेपी 26 पर आ गई, 29 पर आ गई कांग्रेस पार्टी और 60 सीटों के रुझान शुरुआती सामने। एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी इस घंटे के बाद, और बड़ी जानकारी यह है कि मंडी सदर से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल शर्मा आगे हो गए। अब कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर पीछे। यही बात है, अभी थोड़ी देर पहले चंपा ठाकुर आगे थे और अनिल शर्मा पीछे थे, अब उल्टा हो गया। अब बीजेपी के प्रत्याशी अनिल शर्मा आगे हो गए। मंडी सदर की हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं नाराजगी बहुत जाहिर की उन्होंने पिछले 5 साल में। बीजेपी से कभी रूठे, कभी मनाया गया, लेकिन अंततः बीजेपी के हो लिए। और अब फिलहाल शुरुआती रुझानों में मंडी सदर से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल शर्मा आगे। एक और बड़ी जानकारी इस घंटे के बाद, हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के बीच एक बड़ी खबर यह कि शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह आगे अभी तक चल रहे हैं, लीड बनाए हुए हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए जो सबसे बड़ी जानकारी आपके सामने यह है कि विक्रमादित्य सिंह वो नेता, वो विधायक जो दोबारा से विधायक बनने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी मजबूती के साथ राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने का एक बड़ा सपना संजोए भी हुए हैं। आप जानते हैं क्यों और कैसे। विक्रमादित्य सिंह आगे और तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय। तस्वीरें हैं शिमला ग्रामीण की, क्योंकि मतगणना केंद्र पर भीड़ जमा हुई है, समर्थकों की भीड़ है, मीडिया कर्मियों के कैमरे वहां पर है। जो भी दिग्गज आएगा वो यहां पर जरूर आकर एक बार देखेगा। हालांकि पूरे 100 मीटर के दायरे पर सुरक्षा चाक चौबंद है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक एक जानकारी हमने आपको दी है। मंडी सदर से बीजेपी के प्रत्याशी आगे, विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से आगे। एक और बड़ी जानकारी आपके सामने, और बड़ी जानकारी यह है कि भोरन सीट से डॉक्टर अनिल धीमान आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी अनिल धीमान है 552 मतों से आगे। और भोरन सीट से डॉक्टर अनिल धीमान के आगे चलने की पीछे की वजह जानेंगे, क्योंकि अनिल धीमान को लेकर भी बहुत सी जानकारी आप जानते नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे। विश्लेषण पूरा करेंगे, एक एक सीट का करेंगे, एक एक रुझान का करेंगे, एक एक नतीजे का करेंगे। मेहमान जुड़े हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे।
लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जानकारी आपके सामने है। कुछ सेकंड्स का ये जो इंतजार है, ये बड़ी जानकारी के साथ 44 सीट से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। एक और बात, बीजेपी के संजय गुलेरिया को 3708 वोट मिले हैं। इसके साथ ही 44 सीट से बीजेपी के प्रत्याशी का आगे होना बताता है कि ये बीजेपी के लिए खुशखबरी है। बीजेपी के संजय गुलेरिया 3700 वोट अभी तक जो उनको मिले हैं। एक और बड़ी जानकारी, एक एक करके, कोई खबर नहीं छूटेगी। एक और बड़ी जानकारी आपके सामने रुझानों के साथ, और रुझान आप देख पा रहे हैं ऊपर, हमीरपुर से आजाद प्रत्याशी, जी हां, किन्नौर सीट से कांग्रेस के जगत सिंह नेगी आगे, हमीरपुर से आजाद प्रत्याशी आगे। बड़ी जानकारी, जगत सिंह नेगी को 1257 वोट हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और उसके बीच एक बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी है। आजाद प्रत्याशी हमीरपुर से आगे चल रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? हम समझेंगे और समझाएंगे हमीरपुर किसका दबदबा यहां पर रहता है, ये आप जानते हैं। प्रेम कुमार धूमल याद आते हैं मुझे। और फिलहाल ये शुरुआती रुझान है, फिर मैं कहूंगा, लेकिन हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं और प्रज्वला बस्टा जी भी जुड़ी हैं। गणेश जी, हमीरपुर में आजाद प्रत्याशी आगे, क्या संकेत मिल रहे हैं? कमल जी, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो बीजेपी के राइवल्स हैं, जो कि इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं, और हमीरपुर जैसे लोअर हिमाचल में और अपर हिमाचल अगर दो हिमाचल का देखेंगे हम, तो इसमें ये होता है कि लोअर हिमाचल और अपर हिमाचल में जैसे आपका शिमला रीजन है, शिमला रीजन में अगर पूरे शिमला रीजन को अगर हम लेते हैं तो 19 सीटें उनकी बनती हैं। कि 19 सीटें कैसे बनती हैं, जैसे कि और कांगड़ा रीजन में 3 रीजन में बांटा है हिमाचल को। एक कांगड़ा रीजन में जैसे 25, उसमें मंडी में 24 सीटें और शिमला में 19 सीटें का इसका किया है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज लेते हैं तो शिमला का अगर डिस्ट्रिक्ट लें तो उसमें 8 सीटें हैं, और हमीरपुर का जैसे आप बता रहे हैं कि हमीरपुर में निर्दलीय आगे चल रहा है, तो यही कारण है कि जो बीजेपी के राइवल्स थे और कांग्रेस से नाराज होकर के आए, तो निर्दलीय निकालेंगे सीट, कम से कम 5 से 7 सीटें निर्दलीय जरूर हिमाचल इसमें आएंगे, आप देखेंगे। और बस्टा जी, आपके लिए खुशखबरी मैं बता दूं, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उनके मुताबिक मैं बता रहा हूं, 62 सीटों के रुझान है। बीजेपी कांग्रेस से आगे हो गई है, 30 बीजेपी और 27 के आसपास कांग्रेस, और बाकी निर्दलीय 4। जी बस्टा जी, प्रतिक्रिया आपकी। जी, तो अभी तो ये चुनाव की गिनती शुरू ही हुई है, और अभी धीरे धीरे आप देखिए भाजपा और भी सीटों पर बढ़त हासिल करेगी और आगे बढ़ेगी, और अच्छे मार्जिन से हमारे प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। जोगटा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोगटा जी, अभी आप आगे चल रहे थे रुझानों में, शुरुआती रुझानों में, लेकिन देखिए समय भी जा रहा है। आप इन रुझानों को 11 बजे तक तो नकार सकते हैं कि शुरुआती हैं, उसके बाद धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। जोगटा साहब, थोड़ा सा अब जो आंकड़ा है वो ऊपर नीचे हो गया, 28 कांग्रेस, 30 बीजेपी शुरुआती रुझानों में, क्या कहेंगे? त्वरित प्रतिक्रिया ले रहा हूं मैं आपकी। नहीं, 32 हो गई कांग्रेस, जी जी जी, 32 हो गई, 29 बीजेपी, 33 कांग्रेस हो गई। जस्ट नाउ सटीक बता रहे हैं आप, अभी ये शुरुआती रुझान है, देखो आगे पीछे हो रहा है, आप भी चेक कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चेक कर रहे हैं। ये थोड़ी देर में अभी स्थिति क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में। अभी देखिए, आप चैनल में भी देख लीजिए, मैं भी देख रहा हूँ, ये थोड़ा आगे पीछे जरूर हो रहा है। अभी थोड़ी देर लेकिन में डॉक्टर साहब, एक बात तो है, और वो बात ये है कि शुरुआती रुझान बेशक हो, लेकिन जो आंकड़ा है वो ऐसा लग रहा है कि 30 के आसपास घूम रहा है दोनों पार्टियों का। इस पर आप क्या कहेंगे? शुरुआती रुझान बेशक हो, बेशक हो। जोगटा जी, इसमें मैं तो जैसे शुरू से ही भी कह रहा हूं, मेरा ये चाहे निजी आरोप भी मान लीजिए, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका है। जैसे गड़बड़ी कौन कर रहा है सर? ओपीएस के जो है 1,67,137 बांटे गए थे, जिसमें से 79,688 वापस आए, 87,000 अभी तक रिमेनिंग आपकी है। बात पर वो भी नहीं आए। बीजेपी की अगर आए तो ये क्लियर करें, और उसके बावजूद जैसे मैं कह रहा था कि टेम्परिंग की भी खुश इसलिए हो रही है कि रिजल्ट के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले रुझान उनके पक्ष में अब हो गए। और दूसरी बात, आपने जो गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं उनसे मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बस्टा जी,
कह रहे हैं अभी से निजी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि मेरे निजी आरोप है, यानी कि उनके व्यक्तिगत बेशक हो, लेकिन आरोप बढ़े हैं कि गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं अभी से ही। हार की, तो इसीलिए अब इन्होंने ये अपना आरोप लगाने का ये शुरू कर दिया। पहली बार नहीं लगा रहा हूं, मैं शुरू से ही लगा रहा हूं। हाँ जी, तो या तो इनका देखिए आप देखिए अभी तो चुनाव के नतीजे रुझान ही आए हैं और अभी शुरू हुई है गिनती, और अभी से इनको अपनी मुझे लगता है कि ये घबराहट है इनको कि जो ये कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, अच्छा इसीलिए बस्ता जी, आरोप अब लगाना माफ शुरू कीजिएगा कर रहे हैं। बीच में रोक रहा हूं, एक बड़ी जानकारी देना जरूर, इसके बाद मैं आपकी बात पूरी करूंगा। ये बात थी, बड़ी जानकारी ये है आपके सामने। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना तो जारी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि शुरुआती रुझान में अब बीजेपी को बढ़त मिली है। बीजेपी आगे चल रही है अब शुरुआती रुझानों में। सिराज सीट से जयराम ठाकुर आगे अभी भी चल रहे हैं, लीड बनाए हुए हैं। सुलह सीट से बीजेपी के विपिन परमार आगे चल रहे हैं, लीड बनाए हुए हैं। और इसके अलावा और भी नाम मैं लेना चाहूं तो इसमें मंडी सदर की मैंने बात की थी, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और विपिन परमार आगे चल रही है। लगातार हम बताते रहेंगे और बड़ी जानकारी देते रहेंगे। बिस्टा जी अपनी बात पूरी कीजिए मैडम, बिस्टा जी। हुए हैं और गिनती आगे बढ़ रही है और सबके सामने आ रहा है। परंतु मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनकी बात पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं हंसूं या क्या कहूं कि देखिए ये घबराहट ही उनकी दिखाई दे रही है कि जो इस तरह से वो पिछड़ते धीरे धीरे अभी पिछड़ना शुरू हुए हैं, इसी वजह से ये इस तरह के आरोप लगाना शुरू कर रहे हैं। अब जोगटा साहब के पास जाऊंगा, उनको भी खुशखबरी दे दूं। ये रुझान कमाल की बात यह है कि अचानक से बदल रहे हैं। अब कांग्रेस आगे हो गई है, बीजेपी आगे हो रही है, क्योंकि एक एक सीट की हम बात कर रहे हैं और जैसे अपडेट आ रहा है तुरंत हम अपडेट भी कर रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं ताकि रुझानों में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एक बड़ी जानकारी आगे जोगटा साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर बताना जरूरी है। अभी आपसे बात हो रही थी और इसकी चर्चा भी हो रही थी कि रुझान कैसे आगे पीछे हो रहे हैं। कुल्लू सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुंदर ठाकुर आगे चल रहे हैं और सुंदर ठाकुर आप जानते हैं कि दबदबा कायम रखते हैं अपना और विधायक रहे और उसके बाद विधायक बनने का एक बार फिर से सपना देख रहे हैं, पूरा होगा ये आज दोपहर तक क्लियर हो जाएगा। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कुल्लू की जानकारी, कुल्लू का अपडेट, एक एक सीट के बारे में जानकारी खबर तक आप तक पहुंचा रहा है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, बड़ी खबर यह है कि हरोली से कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री आगे चल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे। ऊना सीट से कांग्रेस के सतपाल रायजादा आगे चल रहे हैं और इसके अलावा कुटलेहड़ सीट से कांग्रेस के दविंदर कुमार आगे चल रहे हैं। चिंतपूर्णी सीट से बीजेपी के बलबीर सिंह आगे चल रहे हैं। एक एक जानकारी देने हैं सीधा सटीक। सबसे पहले हरोली से मुकेश अग्निहोत्री के लिए, उनके समर्थकों के लिए अच्छी खबर। आपके सामने और बड़ी खबर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह सामने आ गई कि सिरमौर से कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान 58 मतों से आगे। बस ये तो हम कह सकते हैं, ये जो 100 का आंकड़ा है कुछ भी नहीं है, आगे पीछे होता रहेगा। यहां पे भी सिरमौर से कांग्रेस के हर्षवर्धन के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है, बस 58 वोटों का अंतर है, भी 58 वोटों से आगे हैं। एक और बड़ी खबर, नैना देवी सीट से बीजेपी के रणधीर शर्मा आगे चल रहे हैं। 659 वोट से बीजेपी के रणधीर शर्मा आगे हैं। इसके अलावा यह भी बता दें कि नैना देवी सीट से बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी। यहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मेहनत की थी, उनकी मेहनत रंग लाएगी, देखने वाली बात है। जिम्मा उनका बड़ा था। जोगटा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल कर रहा था। जोगटा साहब, आगे पीछे रुझान चल रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं और बस्ता जी भी ठीक कह रही हैं, एक शुरुआती रुझान है, लेकिन हैरानी की बात वही है कि 30-32, 29-30 ये रुझान आगे पीछे हो रहा है। बहुमत का आंकड़ा आपको उम्मीद है कि 11 बजे तक रुझानों में पार कर लेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। और वो गड़बड़ी वाली बात फिर से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों गड़बड़ी की आशंका आपको क्यों लग रही है? कोई तथ्य आपके और पास ये है चलता ही या फिर रहेगा, सिर्फ अभी हवा में आधा बातें? घंटा और चलेगा, 1.5 घंटा।
सकता कहीं वहां दबा के रखे हो या कोई बंगलिंग होगी हो, मेरी आशंका है। तो उसी के चलते ये ईवीएम में भी कुछ न कुछ टेम्परिंग कर सकते हैं। ऐसा हो रहा है जिस तरह से गुजरात में हुआ है, एक आदमी जो है लगातार ही जो ईवीएम मशीन का बटन दबाई जा रहा था। तो इस तरह से ये किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती हैं। इतना जो इनका रुझान दिखाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, डॉक्टर साहब चित भी मेरी पट भी मेरी, अगर जीत गए फिर ईवीएम का राग अलापेंगे आप, और फिर आप बैलेट पेपर का राग अलापेंगे। किसी भी छोटे आदमी से, सड़क छाप आदमी से पूछ लीजिए। सड़क छाप आदमी से हम क्यों पूछेंगे, हम तो बुद्धिजीवियों से पूछेंगे, आप जैसे बुद्धिजीवियों से पूछेंगे। आप ऐसी मैं बात अभी तक करेंगे। अलाप ही रहा हूं कि वापस क्यों नहीं आए। चलो भारतीय जनता पार्टी को आप छोड़िए कि इलेक्शन डिपार्टमेंट ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं आई। मैं हमेशा कहा कि पारदर्शिता से हम चुनाव करवा रहे हैं। अब वही बात है कि वो कैसे आपको विश्वास दिलाएं। कर्मचारियों के पहले जैसे बूथ पे सुनिए सर, क्लियर सुनिए। पहले कर्मचारियों के लिए जो इलेक्शन में जाते थे वोट डालने के लिए, उनके लिए वहीं पर बूथ बैलेट बॉक्स लगता था, उसके हिसाब से ईवीएम मशीन के साथ वो वापस आ जाता था। और इस बार इन्होंने ये जो पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू किया है, इसमें बहुत सारी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। इसमें ये बहुत गंभीर आरोप है, और अगर आप ये आरोप लगाएंगे, कांग्रेस के नेताओं की ओर से भी कहा गया था, ठीक कहा आपने, ये बात ठीक है आपने, ये पहले से कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठा रही है कि कुछ न कुछ बंगलिंग की आशंका जताई जा रही है। ये मुद्दा पहले से कांग्रेस पार्टी ने उठाया, ये खबरें भी हमने खूब दिखाई। प्रज्वला जी से मैं जवाब ले लेता हूं। प्रज्वला जी, अभी रुझान चल रहे और चर्चा अब बैलेट पेपर की शुरू हो चुकी है, गुजरात की ईवीएम की शुरू हो चुकी है। प्रज्वला जी, अब क्या चुनाव आयोग पर भी प्रभाव है क्या बीजेपी का? ये आरोप मेरे नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के आरोप संकेत। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मुझे बहुत ही खेद हो रहा है ये सुनकर, क्योंकि देखिए हमेशा से देखिए हमारा जो चुनाव आयोग है उस पर इस तरह के आरोप लगाना एक कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करने की जो बात कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने हार को सामने देख रही है, इसीलिए चुनाव लगा। ठीक है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है रुझानों में, ये तो हम दिखा रहे हैं बस्ता जी, और आपके पास आएंगे भी मैडम, क्योंकि लगातार जानकारी कुछ विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे जो ये जो पारदर्शिता के साथ चुनाव आज तक हुए हिमाचल में और आगे भी हो गए, और अभी तक पूरे देश भर में आप जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। और ईवीएम पे सवाल उठाना तो कांग्रेस पार्टी का पहले से काम रहा है, क्यों? क्योंकि ना कांग्रेस पार्टी के ठीक है मैडम, इस पर और चर्चा भी करूंगा। गणेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इससे पहले एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। एक और बड़ी खबर आपके सामने है, और बड़ी खबर यह है कि लाहौल स्पीति में कांग्रेस के रवि ठाकुर आगे चल रहे हैं। बीजेपी के रामलाल मारकंडा दूसरे नंबर पर आ गए। यहां आप देखिए, पहले ये आगे थे, अब ये पीछे हो गए। लाहौल स्पीति में कांग्रेस के रवि ठाकुर को अब बढ़त मिली है, और यही तो दिलचस्प मुकाबला है। हिमाचल प्रदेश में इस बार बहुत कांटे की टक्कर है, और आप नजर गड़ाए रखिएगा। कुछ पल कुछ हो रहा है और कुछ पल कुछ हो रहा है। कुछ ही मिनटों का और कुछ ही सेकंड्स का हिसाब किताब चल रहा है। एक और बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि चंबा से बीजेपी की नीलम नैयर आगे चल रही हैं। और हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए चंबा की सीट कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, बहुत जरूरी है। चंबा में क्या हुआ, किस तरह लिस्ट आई, चर्चा हुई, ये सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद अब नैयर का आगे चलना, नीलम नैयर का आगे बढ़त बनाना, ये बताता है कि अगर यहां से बढ़त मिली तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। एक और बड़ी खबर यह है कि कुल्लू सदर से सुंदर ठाकुर 2956 वोटों से आगे है। यह आंकड़ा बढ़ता हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल और जोश बरकरार। 3000 के लगभग वोटों से आगे हैं, और यह बताता है कि थोड़ा अंतर बढ़ता हुआ। फिर हम कहेंगे अभी ये अंतर इतना भी बड़ा नहीं कह सकते। हमने ये भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में 2017 के चुनाव में 100-200 वोटों का भी आंकड़ा रहा है, अंतर रहा है, और ये बहुत बड़ा अंतर नहीं था। इसलिए अंत तक नजर बनाए रखिएगा।
हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, गणेश जी भी जुड़ चुके हैं अब हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। गणेश जी, आप सुन पा रहे होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं, बात ईवीएम पर हो रही है, बैलेट पेपर हो रही है, और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं पहली बार ऐसा किया गया कि पहले अधिकार था किसी भी सरकारी कर्मचारियों को कि वहां पर ही अपने मत का इस्तेमाल करे, ईवीएम के साथ वो बैलेट आ जाता था, लेकिन अब की बार जो दूसरा तरीका अपनाया गया उसमें गड़बड़ी की आशंका जता रहे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? जी के प्रवक्ता जो बता रहे थे कि ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे जो सवाल उठाया ये ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो पारदर्शिता के साथ पूरा चुनाव करा रही है और आज तक कराती आई है, और अभी भी जितने चुनाव हैं वो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाना, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तो रही बात ईवीएम की, अब ऐसे लग रहा है कि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे वो, उससे मेरे को यूं लग रहा है कि कहीं उनको मन में थोड़ा सा यह ऐसा आने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेल कर जाएं, और लास्ट में आप देखोगे जो दो दिन लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिमाचल में प्रचार किया उसका कहीं ना कहीं इनको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि रुझान शुरुआती रुझान में देखने को मिल रहा है। तो मेरे को शुरुआती रुझान में जो आप पीएम मोदी की बात कर रहे हैं उनका असर ये दिखाई दे रहा, आप ये कह रहे हैं जो उन्होंने मेहनत की है चुनाव से पहले और चुनाव की घोषणा के बाद और वोटिंग से भी ठीक पहले, आपको लगता है कि वंदे भारत की सौगात और वहां घोषणा बड़ी बड़ी करना, ऊना में जाकर करना और मंडी में भी जाकर करना, ये सब कुछ काम आने वाला है? बिल्कुल ये असर है कि अब कांटे की टक्कर है? जी, ये सारा, जबकि पहले अगर हम इलेक्शन से पहले जो 12 नवंबर से पहले का लें, जो कि अगर हम अक्टूबर में आते हैं या उससे पहले आते हैं, तो सब ये था कि भी चेंज होता है, हर 5 साल में कांग्रेस आएगी और कांग्रेस का अच्छा बढ़त मिल रहा था। तो नरेंद्र मोदी जी की मेहनत और लास्ट में जो कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष और ये सब बीजेपी में शामिल हुए, उसका भी कांग्रेस को कुछ नुकसान हुआ। रही कांग्रेस की आपसी फूट, आप देख रहे हैं जो कौल सिंह ठाकुर पीछे चल रहे हैं, जो कि कौल सिंह ठाकुर ये कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर और काफ़ी बार ये रहा कि इस बार ये रेस में भी थे कि भी कहीं सीएम कैंडिडेट भी आप उस रेस में ऐसे लग रहा है, तो ये पीछे चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं आपस में इनकी एक दूसरे को फूट भी नज़र आ रही है। आप जोगटा साहब, ये जो सीएम फेस को लेकर चर्चा खूब चली कि दिल्ली पहुंच गए हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेता और अपनी अपनी दावेदारी पेश कर दी सीएम फेस को लेकर, इन चर्चाओं के बीच एक बात फिर से आती है कि क्या वाकई में कांग्रेस में गुटबाजी हिमाचल प्रदेश में भी है? क्योंकि हरियाणा और राजस्थान का उदाहरण तो बड़े स्तर पर दिया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी सबको मालूम है कि कौन कैसे किस तरह से प्रचार करता भी नजर आया था। डॉक्टर साहब, हेलो। जी जी जी, हेलो। जी जी डॉक्टर साहब, गुटबाजी पर सवाल है सर मेरा। इसमें ऐसा है, जिस तरह से भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी का जादू चला है, देखिए जिस तरह से ये इन्होंने कहा है, मैं पहले उसका जवाब दे दूं। जिस तरह से ये कह रहे थे कि मोदी साहब की वजह से ये सारा कुछ हुआ, तो मोदी साहब ने प्रदेश को क्या दिया है 5 सालों में? और लास्ट की रैलियों में जो अमृत महोत्सव के चक्कर में सरकारी खजाने से पैसा लुटाया गया, करोड़ों रुपए का खर्चा आया, उसकी एवज में मोदी साहब ने ब्याज तक नहीं दिया हिमाचल प्रदेश की सरकार को, और 74,000 का कर्जा है उसको कितना कर्जा दिया उन्होंने, फिर इन्होंने बैकअप किया है हिमाचल प्रदेश सरकार को। किन मुद्दों पे इन्होंने चुनाव लड़ा, मेरा सवाल ये है। मोदी साहब का चेहरा तब होता है अगर कुछ काम किया होता है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, और मोदी साहब ने केंद्र से फीडबैक बैकअप के लिए कुछ पैसा मुहैया कराया होता प्रदेश सरकार को। जहां तक ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की आपसी लड़ाई की कोई बात नहीं है, इसमें कोई बात नहीं। हमारी परंपरा है कि मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है वो पार्टी हाईकमांड विधायकों के कहने पे करती है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, इन्होंने 2017 में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था धूमल साहब को, और उनको हराया और उसकी जगह और मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा रिवाज कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस पर आपने जवाब दिया सर। मैं और भी आपके इससे जवाब लूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, वो एक बार बता दूं आपको। बड़ी खबर यह है कि पालमपुर में दूसरे राउंड में कांग्रेस आगे चल रही है अब, और 117 मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी आशीष बुटेल आगे हैं। इसके साथ ही पालमपुर में कांग्रेस के लिए खुशखबरी आई, तो बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो अब पीछे हो गए हैं।
जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी आशीष बुटेल, इनका भी नाम खूब आया, खूब चर्चा में रहे। ये पालमपुर से आगे चल रहे हैं दूसरे राउंड पे। अभी और राउंड की गिनती बाकी है, कहीं पर 10, कहीं पर 15, कहीं पर 18 है। तो ये राउंड वाइज आ रहे हैं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। जब ये 7-8 राउंड के लगभग हो जाएंगे तो एक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और शुरुआती रुझान जो अब आ रहे हैं ये बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, पच्छाद सीट से बीजेपी की रीना कश्यप आगे है। बीजेपी की रीना कश्यप को 3106 वोट मिले हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी कि पच्छाद सीट से बीजेपी के लिए खुशखबरी है, जबकि कांग्रेस के लिए थोड़ी निराशा, शुरुआती निराशा। अभी रुझान है, रुझान के बारे में मालूम होगा आपको, नहीं मालूम एक बार फिर से जानकारी दे दें कि रुझान का मतलब ये है कि अभी राउंड वाइज गिनती चल रही है और शुरुआती जो गिनती है उसमें कौन आगे कौन पीछे ये दर्शाते हैं रुझान। एक और बड़ी खबर आपके सामने, बड़ी जानकारी हिमाचल विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर। ये बड़ी खबर यह है कि नाहन में कांग्रेस के अजय सोलंकी 30 मतों से, सिर्फ 30 मतों से आगे। ये है आंकड़ा वोटों के अंतर का, ये ही बताता है कि कौन आगे कौन पीछे। और कांग्रेस के अजय सोलंकी 30 मतों से आगे। इससे अंदाजा लगाइए कि जो रुझान आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। थोड़ा सा कोई आगे, फिर थोड़ा सा कोई पीछे। सुरेश कश्यप जो कि कैबिनेट मंत्री रहे, माफ कीजिएगा, सुरेश कश्यप जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कह रहे थे वो हम जान लेते हैं। देखिए, जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है और भारतीय जनता पार्टी इसको कंटिन्यू करेगी। और हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, इस बार हम रिवाज बदलने जा रहे हैं, बात तय है। अभी 34 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है, आपको क्या लगता है कि आगे क्या? देखिए, ये आंकड़ा भी बढ़ने वाला है और ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है। और अभी क्योंकि शुरुआती रुझान है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। मैं समझता हूँ करीब 12 बजे के करीब ये स्थिति कुछ साफ होगी। तो कुल मिलाकर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जो है बढ़त बनाई है और आगे बढ़त बढ़ती जाएगी। देखिए, जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें भारतीय एक और बड़ी खबर आपके सामने, और बड़ी खबर यह है कि हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना के बीच एक बड़ी जानकारी डलहौजी से। बीजेपी के डीएस ठाकुर आगे हैं। डलहौजी में क्या झटका लगेगा कांग्रेस पार्टी को? आप जानते हैं आशा कुमारी जो कि डलहौजी में चुनाव पहले लड़ चुकी हैं, और क्या जो गढ़ कांग्रेस का रहा उसको ढहाया जाएगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि डलहौजी में फिलहाल बीजेपी के डीएस ठाकुर आगे चल रहे हैं। जश्न का माहौल है और ये शुरुआती जश्न है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ नारेबाजी हो रही है वो भी सुनवाने की कोशिश करते हैं। सुंदर ठाकुर जिंदाबाद, सुंदर ठाकुर जिंदाबाद, सुंदर ठाकुर जिंदाबाद, सुंदर ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुंदर ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सुंदर ठाकुर बल्ले बल्ले। सुंदर ठाकुर का अब ये बात आती है, यहां पर कांग्रेस पार्टी की तो बात हो रही है, कांग्रेस का रखता है, लेकिन यहां पर एक प्रत्याशी की बात हो रही है। अब बताइए, अभी तो नतीजे भी नहीं आए हैं, क्या ऐसा होने वाला है कि इसके बाद सुंदर ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य, बाकी दूसरे नाम, रामलाल ठाकुर, सुंदर ठाकुर और बाकी ऐसे ऐसे उम्मीदवारों के नाम भी लिए जाएंगे कांग्रेस की ओर से। और यही तो एक दिक्कत परेशानी है। लेकिन यहाँ पर सुंदर ठाकुर जो कि कुल्लू से प्रत्याशी कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं और उनकी लीड लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे एक संवाददाता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऊना से हमारे साथ जुड़े हैं आलोक भांडोरिया, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे हम जान लेते हैं। सुरेश कश्यप जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बस्टा जी, वो कह रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ेगा और 12 बजे तक क्लियर हो जाएगी तस्वीर। तो आपको भी उम्मीद है कि आंकड़ा कितना बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा? जो रुझान है उसमें बहुत कांटे की टक्कर लग रही है।
जी प्रज्वला जी। तो देखिए आंकड़ा अभी बढ़ना शुरू हुआ है धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जरूर और अच्छी बढ़त के साथ में आपको सामने नजर आएगी और निश्चित ही जीत भी चुनाव में हासिल करेगी। और इससे पहले अभी हम जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही है मैं उस पर भी जवाब देना चाहूंगी कि देखिए पहले कांग्रेस के प्रवक्ता चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं जो कि बहुत गलत है। चुनाव आयोग बहुत पहले से ही निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है और निष्पक्ष तरीके से काम चुनाव करवा रहा है। और दूसरी बात जो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को लेकर कही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश में और केंद्र में जो दो डबल इंजन की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं उन मुद्दों को लेकर, उन काम को लेकर जनता के बीच गई थी। और हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व है, इसीलिए हमने उनके चेहरे पर चुनाव में लड़ा है, लोगों के बीच गए हैं। परंतु कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, इसीलिए वो ना चुनाव बड़ी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं बीच में रोक रहा हूं, टोक रहा हूं। आज के लिए मैं माफी चाहता हूं हमारे मेहमानों से। आज मेरी जो गुजारिश है वो मान लीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि बाद एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं और टोक रहा हूं, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है। मैडम हमारे साथ आलोक भंडोरिया हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और क्योंकि एक बड़ी जानकारी आ रही है कि ऊना जिले की पांचों जो विधानसभा सीटें हैं वहां से कांग्रेस प्रत्याशी आगे। आलोक ऐसी जानकारी मिल पा रही है? आलोक भंडोरिया ओवर टू यू, को जानकारी बढ़ी 5 सीटें ऊना की, कांग्रेस प्रत्याशी आगे, क्या माहौल काउंटिंग सेंटर के बाहर? बिल्कुल कमल, इस वक्त हम ये राजकीय महाविद्यालय ऊना के बाहर खड़े हुए हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो काउंटिंग सेंटर है जहां पर इस वक्त हरोली, कुटलेड और ऊना की काउंटिंग हो रही है। ये जो यहाँ पर जो है काउंटिंग की जा रही है, इसमें अगर बात करें तो हरोली से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश अग्निहोत्री 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं और वहीं बात करें अगर कुतलेट से तो यहां से भी कांग्रेस प्रत्याशी 1400 वोटों से आगे चल रहे हैं और वहीं ऊना से कांग्रेस प्रत्याशी 400 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां पर 3 सीटों की काउंटिंग की जा रही है और तीनों सीटों पर यहां पर कांग्रेस को इस समय बढ़त है। इस समय यही बड़ी खबर है कमल की यहां से कांग्रेस लीड लेकर चल रही है, आगे बढ़ रही है कांग्रेस। बाकी सीटों की काउंटिंग कहीं दूसरी जगह, लेकिन यहां पर 3 सीटों की काउंटिंग है। और खुद इसमें खास बात यह है, कांग्रेस के सीएम संभावित सीएम उम्मीदवार मुकेश अग्निहोत्री इस समय 1100 वोटों से यहां से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी बात है जी। बिल्कुल, मुकेश अग्निहोत्री का अपडेट आपने दिया। आप बीजेपी प्रवक्ता की ओर से बहुत सी जानकारी बातें कही गई। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा आलोक, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे क्योंकि ऊना को लेकर जो भी बड़ी जानकारी हो सीधे बताइएगा, हाथ उठाइएगा, हम आपसे जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। जोगटा साहब, अभी रुझान वहीं टिके हुए हैं। 68 विधानसभा क्षेत्रों के रुझान शुरुआती तौर पर तो आ गए हैं, लेकिन बहुमत किसी को मिलता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। 32-33 ये चल रहा आंकड़ा, इस पर मैं नहीं आऊंगा, ये बहुत बात होगी। 11 बजे के बाद इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपके और बीजेपी के बीच अब जुबानी वार शुरू हो गया है और पलटवार भी हो रहा है। आपने उठाए सवाल, जवाब भी मिल गया कि आपको किसी पर भी भरोसा नहीं है। जब जीत जाते हैं जब सब भूल जाते हैं, लेकिन जब हारने को होते हैं या लग रहा है कि अब हार जाएंगे तो उससे पहले बहाना तैयार। ये मेरे नहीं, ये बीजेपी के आरोप। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी कह रहा हूं। मैं तो पिछले 15-18 दिन से हम कह रहे हैं इस चीज को। जब इनसे क्लैरिफाई करने की बात आती तो ये कहीं ट्विस्ट कर जाते हैं और बात को लेकर के। ये क्यों नहीं कहते कि कर्मचारियों के ही बैलेट पेपर वापस क्यों नहीं आया दे? 87,000 कोई कम होते हैं? कोई ये कोई खेल थोड़े है कि दिस इज पॉलिसी मैटर। ऐसा क्यों हुआ? पहले तो ये जवाब देंगे। ये बोलते भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया। मैं तो ये भी आरोप लगाता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन वाले मिले हुए हैं इनसे। ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर। आई नो दिस स्टैट्यूटरी बॉडी कमीशन है, लेकिन कमीशन का काम इन्होंने किया क्यों नहीं किया अभी तक? बैठे हुए कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। आप फिर से दोहराएंगे अपना बयान या फिर से कहेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। 100% वापस क्यों नहीं आए? It was to be ensured by the commission itself. अच्छा,
इतना गुस्सा कौन चुनाव आयोग को लेकर आपके अंदर की, आप कह रहे हैं कि इसका चुनाव मतलब आयोग तो ने यही हुआ निष्पक्षता जब नहीं की। हमारी बातों का जवाब ही नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा है, ऐसा जनाब आप बात सुनिए, मेरा आरोप ऐसा नहीं कि मैं किसी बेसिस पे लगा रहा हूं। अगर ये हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे, बैलेट पेपर वापस नहीं आए, तो किसके ऊपर आरोप लगाऊंगा मैं? ये बताइए ना तो मुझे। चुनाव आयोग ने कोई ये क्लैरिफिकेशन बताएं नहीं दी है मुझे क्या? ये चीज। आपने कि जब मैं भी फालतू में जब आरोप शिकायत लगा की रहा हूं। आपने कोई जब क्लैरिफिकेशन हमारे नहीं आई अति अभी होगी तक। तो हम कोई यही कह क्लैरिफिकेशन सकते हैं नहीं ना। है। कोई भारतीय सफाई नहीं जनता आई। पार्टी की तरफ से अभी कोई इस बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, अच्छा, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप ये है बस्टा कहेंगे जी भी आप बैलेट पर, पेपर आपकी वापस पार्टी क्यों नहीं पर। आए? बस्टा तब हम जी, अगली बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की तब और हम देश की EVM के जनता, बारे में भी देखिए सोचते लाइव हैं। प्रोग्राम है सर, ये लाइव प्रोग्राम है, लाइव सब कुछ चल रहा है। आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं एक बड़ी पार्टी पर, आप सबसे पुरानी पार्टी है देश की, एक देखिए, बड़ी पार्टी है देश की बीजेपी, उस पर आरोप यह है कि चुनाव आयोग आपके साथ मिला हुआ है। बस्टा जी, देखिए, इनको क्या पता कांग्रेस पुरानी पार्टी है जिसने देश को आगे बढ़ाया है, चांद तक पहुंचा मुझे दिया है। बहुत दुख हो रहा है इनको थोड़ा है कि उससे लेना इनको देना कुछ चुनाव नहीं। आयोग पर भी अब विश्वास नहीं है, तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? प्रदेश की जनता देख रही है किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता, आप मुझे बताइए, अगर जिन सीटों पर कांग्रेस अगर चुनाव जीतेगी, क्या वहां पर भी ये कांग्रेस दीजिए मेरे बात का जवाब, क्यों नहीं बोलिए कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है? क्यों नहीं कहते हैं कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है? और ये बहुत ही दुखनीय है, बहुत ही कि चुनाव ये कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह से हमारे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो फिर किसके ऊपर आरोप लगाने? ये कोई आरोप, कोई मनगढ़ंत आरोप थोड़े है। कांग्रेस पार्टी को अपनी हार सामने नजर आती दिखाई दे रही है, इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखनीय है। और आप देख रहे हैं, आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग आज से पहले हमेशा से आज तक निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाता रहा है, और ये बहुत ही गलत है और बहुत ही दुखद है। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगा। जोगटा साहब, आपका एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद गणेश जी आपके पास भी आऊंगा। जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है, इस पर आपका विश्लेषण भी चाहूंगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। इस बीच एक बड़ी खबर आपके सामने यह है कि मंडी जिले की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी आगे है, और सरकाघाट सीट से भी रिजल्ट अभी आना बाकी है। रुझान आ गए, द्रंग से कांग्रेस के दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर भी, अब देख लीजिए कैसे आगे पीछे हो रहे हैं। मंडी में बीजेपी के प्रत्याशी देखिए आगे पीछे कैसे हो रहे हैं। मंडी जिले की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी आगे है, और यह बताता है कि जयराम ठाकुर का प्रभाव लग रहा है। इसके साथ ही दंग से कांग्रेस के दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर पीछे चल रहे हैं। ये बताता है कि कौल सिंह ठाकुर जहां दिल्ली जाकर भी अपना पूरा प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे थे आला कमान पर, लेकिन अब यहां उनके साथ क्या हो रहा है शुरुआती रुझान में, ये उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका। एक और बड़ी जानकारी, हिमाचल में कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। कभी बीजेपी आगे हो जाती है, कभी कांग्रेस पार्टी आगे हो जाती है। यही तो ये चुनाव दिलचस्पी की ओर आगे बढ़ रहा है। ये हम कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे कड़ा मुकाबला होने वाला है दो पार्टियों के बीच, बीजेपी कांग्रेस, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर। आम आदमी पार्टी का तो जिक्र ही नहीं हम करेंगे, कुछ खाता ही नहीं होगा। लेकिन यहां पर बात कांग्रेस और बीजेपी की हो रही है। एक और बड़ी जानकारी आपके सामने, एक और बड़ी खबर, नगरोटा से कांग्रेस के रघुबीर सिंह आगे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी आगे। बटियात से बीजेपी के विक्रम जरियाल आगे हैं। ये नाम हमारे जो प्रवक्ता जुड़े उनको याद होंगे नो डाउट, और उनसे सवाल भी होंगे। बटियात से बीजेपी के विक्रम जरियाल आगे हैं, जबकि नगरोटा से कांग्रेस के रघुबीर सिंह आगे चल रहे हैं। और ये बताता है कि अभी आगे पीछे होने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, और हमारी लगातार कवरेज चल रही है, नॉन स्टॉप वहां कवरेज। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और बड़ी जानकारी, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर यह है कि नैना देवी सीट का दूसरा राउंड है, और दूसरे राउंड में बीजेपी के रणधीर शर्मा 6428 वोट के साथ आगे। ये बहुत बड़ा अभी अंतर हो गया है। कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को 5882 वोट। नैना देवी सीट का दूसरा राउंड है जिसका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं।
जो 6,000 से ज्यादा वोट थे उनको मिले हैं इतने वोट। और उसके बाद रामलाल ठाकुर का हमने बात की, जिक्र किया है। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। अभी जोगटा साहब एक जवाब दिया था बीजेपी की प्रवक्ता ने, उसका मैं पलटवार आपसे ले लेता हूं वार का। क्या कहेंगे, सवाल उठाए आपने। अब मेरे को ये बीजेपी वाले भाई साहब का कुछ जवाब सुनाई नहीं दे रहा था ढंग से। नहीं मैडम, वो बीजेपी से हमारे साथ बस्टा जी जुड़ी हुई है, प्रज्वल बस्टा जी हेलो। मैडम जुड़ी हुई है। उनकी जी आवाज सर। अब तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं अभी पहुंचा दूंगा हमारी देती टीम हूं को कहकर। कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है, बहुत ही दुखनीय है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष तरीके से हमेशा से चुनाव करवाता आया है। इस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता को जब हार सामने दिखाई दे रही है तो कभी ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और कभी ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये जवाब था आपके आरोपों पर जोगटा जी की कहना है हार सामने दिख रही है और अब ये बातें निकल रही है, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए ऐसा है, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ना इन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ किया है। ये बोलते भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाए हैं, तो किसके ऊपर सवाल उठाने हैं? भारतीय जनता पार्टी का इस बारे में कोई बयान नहीं आया, तो फिर किसके ऊपर बयान हम आरोप लगाएं? किसके ऊपर, किससे बात करें? कोई बाहर के लंदन के इलेक्शन कमीशन से बात करें क्या? इसलिए हम हेल्दी बात कर रहे हैं कि भी ये बैलेट पेपर वापस नहीं आए, इसके क्या कारण रहे, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों नहीं पहुंचे? इट वाज टू बी इंश्योर्ड बाय द इसी इटसेल्फ। किसने इंश्योर करना था ये चीजें? टर्निंग अफसर इनके अधीन होते हैं, सारी पूरा तंत्र इलेक्शन डिपार्टमेंट कमीशन के अंडर होता है इलेक्शन के दौरान। और मैडम कह रही हैं कि भी हम आरोप लगा रहे हैं, तो फिर क्या अगरबत्ती जलाएं इनके आगे? ये क्लैरिफाई करें ना, हमारे को जवाब दें, हेल्दी जवाब दें। जब हेल्दी डिस्कशन होती है तो शी शुड टॉक इन वेरी हेल्दी वे, यू नो। जी हम ऐसे आरोप नहीं लगा रहे। मैं तो अब ये भी आरोप लगा रहा हूँ कि अगर यही चलता रहा तो फिर ये तो ईवीएम मशीनों में भी टेपरिंग होगी, जिस तरह से गुजरात में दिखाया गया है। आप एक संवैधानिक संस्था पर आवाज उठा रहे हैं, संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रहे हैं, और आप कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। और जो बात रही काम की, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसका नतीजा थोड़ी ही देर में आपके सामने होगा। और आप देखते हैं कि जिस तरह से, तो मैं यही बात कहूंगा कि आप लोग की साठगांठ है और प्रदेश की जनता को बेवकूफ उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किए हैं, काम किए नहीं 5 सालों से लेकर। अब ये लास्ट मोमेंट में इस तरह की टैक्टिक्स अगर अपनाएंगे तो दिस इज वेरी फेटल फॉर द स्टेट इटसेल्फ। तो जनता को भारतीय जनता पार्टी के काम पर, उनके नेतृत्व पर विश्वास है, इसीलिए बार बार हर चुनाव में। अरे जवाब दीजिए, गलती का ये आरोप न लगाइए मेरे ऊपर, आप जवाब दीजिए इन अ वेरी हेल्दी वे। को कहना चाहूंगी कि इस तरह से संवैधानिक संस्था पर ऐसे बोलते नहीं होगा कि आरोप लगाए, आरोप का कोई कारण होता होगा। ठीक है, मैं बेसलेस आरोप लगा रहा हूँ क्या? ठीक है सर, मैं इस चर्चा को मैडम आगे बढ़ाऊंगा। और हमारे साथ गणेश जी भी जुड़े हुए हैं। अभी देखिए, हर बात होनी चाहिए लेकिन तरीके से होनी चाहिए। गंभीर आरोप है, आपको जोगटा जी पूरा अधिकार है, आप कुछ भी बोले, लेकिन गंभीर आरोप जरूर है आपके, ये मैं कहना चाहूंगा। और इस पर और भी बातचीत होनी चाहिए। रुझानों के साथ साथ हम बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद मैं जल्द लौटूंगा। हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी बहुत बड़ी है ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, जल्द हाजिर होंगे।